अस्सलाम वालेकुम। मेरी अपवर्क की टीम मेरे पास कुछ सजेशन लेने आई थी अपवर्क प्रपोजल राइटिंग के लिए। और मैं इनको एक बात सिखा रहा था और उसको मैं रिकॉर्ड भी कर देता हूँ कि जब आप अपवर्क का या किसी भी जॉब पोस्ट को पढ़ रहे होते हो, किसी भी चीज़ को, तो आप बिजनेस के बारे में सोच रहे होते हो, क्लाइंट के बारे में सोच रहे होते हो, या उस पर्टिकुलर जॉब के बारे में सोच रहे होते हो। इन तीनों चीज़ों के बीच में आप खोए होते हो। जो एक चीज़ नहीं सोचते वो आपकी अपनी लर्निंग है, कि आप इसमें से ऐसा क्या निकालो कि नेक्स्ट टाइम ये आपके लिए आसान हो जाए। अभी फातिमा एक जॉब पोस्ट पढ़ेगी, मैं सिर्फ आप लोगों को सोचना सिखा रहा हूं कि आप अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हो, कि उस जॉब पोस्ट का एनालिसिस कैसे करना है। फातिमा, जॉब पोस्ट का मुझे जरा बताओ क्या थी। उसको एक एआई इंजीनियर चाहिए जिसका एलएलएम के साथ एक्सपीरियंस हो। एलएलएम पहला मैं ना कीवर्ड बाय कीवर्ड जाता हूँ। एआई इंजीनियर चाहिए उसको। एआई इंजीनियर एक कीवर्ड आ गया, आगे चलो। उसका एलएलएम एक्सपीरियंस हो। बेसिकली एलएलएम में उसने जीपीटी और बर्ट मॉडल पे उसने पहले काम किया हो। हम्म। उसके अलावा उसका पाइथन में एक्सपीरियंस हो विद फ्रेमवर्क ऑफ टेंसरफ्लो एंड पाइटॉर्च। हम्म। पाइथन की बात की उसने। उसने पाईटॉर्च की बात की। उसने टेंसर फ्लो की बात की। और क्या बात की और उसने? उसने कहा कि उसने मॉडल डेवलप कराना है, उसकी फाइन ट्यूनिंग करानी है और उसका डिप्लॉयमेंट करानी अच्छा है जी, विद अब उसने टेस्ट कहा जी डेवलपमेंट। मॉडल डेवलपमेंट की बात की उसने। उसने फाइन ट्यूनिंग का वर्ड यूज किया। उसने डिप्लॉयमेंट का वर्ड यूज किया। और ये सब चीज़ें उसने अपने एग्जिस्टिंग और सिस्टम के उसने एक साथ की। टाइमलाइन का वर्ड यूज किया। ठीक है, ये चाहिए उसको। अब आप इसके ऊपर प्रपोजल लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकता है, जीपीटी भी लिख सकता है, लेकिन एक काम जो जीपीटी खुद नहीं करेगा आप उसे करवाएंगे। आज आपको पता चला कि ये चीजें एक क्लाइंट की डिमांड में आई हैं। अब आपको करने के दो तरीके, एक तो ये कि इस पर प्रपोजल लिख के अगली जॉब पोस्ट पढ़ें, उसका प्रपोजल लिखें, अगली जॉब पोस्ट पढ़ें, चलती जाए। दूसरा, रुकें, अपनी डायरी खोलें और उसे कहें, डायरी में जाके लिखें ये सारा कुछ, और आज रिसर्च करें एलएलएम्स पे। एलएलएम्स क्या होते हैं और कितनी टाइप्स के एलएलएम्स हैं, उनके पैरामीटर्स कैसे चेंज होते हैं, टोकन कैसे चेंज होते हैं, कॉस्टिंग कैसे चेंज होती है। ये बन गया अब आपका नॉलेज। अब आपने खुद को ट्रेन कर लिया, कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। फिर आपने देखा कि जीपीटी और बर्ड की उसने बात की, इसका मतलब है कि क्लोज क्लोज है। उसने जीपीटी और बर्ड को ही क्यों सिलेक्ट किया? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बर्ड क्या करता है, जीपीटी क्या करता है, क्या फर्क है? तो आपको उन दोनों का फर्क पता चला, नॉलेज आपकी दो गुना बढ़ गई। फिर आप उठे और फ्लोर पे गए। फ्लोर पे जाके पाइथन के बारे में पूछा। अब पाइथन आपको पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा गए। आपने कहा कि हम पाइथन में क्यों करते हैं, आप बताओ कि ये और किस किस लैंग्वेज में हो सकता है, फास्ट किस लैंग्वेज में होता है, आप इस सस्ता किस लैंग्वेज में क्लाइंट को पढ़ेगा, क्यों पाइथन में होता है। चार सवाल आपने इसके साथ और एसोसिएट कर दिए, अब आपको इसके इर्द गिर्द नॉलेज मिल गई। अब मैं आपसे अगर पाईटार्च पूछूं, आप लोगों को नहीं पता, ठीक है, कि पाईटार्च क्या करता है, पता है? मोस्ट डायरेक्टली नहीं पता, क्योंकि आप एआई के बंदे नहीं है। लेकिन अगर आप चले जाएं फ्लोर पे, या गूगल पे, या जीपीटी के पास, या यूट्यूब पे, या मेरे पास आ जाए, तो पाईटार्च एक दफा आके अच्छे से समझ लें। सिर्फ नाम याद रखने से आप अच्छा प्रपोजल नहीं लिख सकते। और फिर एक काम करें, आप कहें कि इस लाइब्रेरी के इर्द गिर्द मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी और चीजें हैं जो हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ आएगा, अगर क्लाइंट पाई टॉर्च यूज कर रहा है, एलएलएम यूज कर रहा है, तो वो चाहता क्या है। अब उसने खुद नहीं बताया मैं क्या चाहता हूं, उसने कहा ये चीजें मुझे चाहिए, लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा वो क्या बनाना चाह रहा है। ठीक है, टेंसर फ्लो के बारे में आप पता कर लें। अब जब टेंसर फ्लो का पता चलेगा कि लाइब्रेरी है, ये काम करती है, ये काम करती है, ठीक है, उसका हो जाएगा। मॉडल डेवलपमेंट कैसे होती है, मॉडल फाइन ट्यूनिंग और डेवलपमेंट में क्या फर्क है, इसके बारे में रिसर्च करें। अभी मैं आपको बताऊं, जैसे बंदा अपने ऊपर काम कर रहा है, रात को बैठा पढ़ रहा है, फिर आपने डिप्लॉयमेंट साइकिल को समझा। जब आपने सारा समझा ना, तो पता है अभी आप टाइमलाइन निकालने के लिए जाते हैं डेवलपर के पास, आप वहीं बैठे बैठे क्लाइंट को टाइमलाइन दे देंगे। अगर आज आपने अगले 3 दिन ये ड्रिल कर ली, क्योंकि इट इज एक्चुअली 60-70% ऑफ द एआई प्रोजेक्ट के अंदर यही हो रहा होता है, तो आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, क्लाइंट के साथ कॉल पे जाएंगे, क्लाइंट को ये समझ नहीं आएगी कि ये बंदा बिजनेस डेवलपर है, एआई एक्सपर्ट है। क्योंकि आपकी वोकेबलरी जो है वो बड़ी इंप्रूव हो चुकी होगी, कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। जब कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, उसको जब आप लिखोगे तो कमाल लिखोगे। लेकिन हम इन अल्फाज के ऊपर भागते जाते हैं,
हमें पता है जीपीटी है, हमें पता है बर्ट है, हमें तो पता है डेवलपमेंट है, डिप्लॉयमेंट होती है, लेकिन हम कभी उनके अंदर नहीं गए। तो इसलिए कहता हूँ कि आप खुदा के लिए अपने बारे में सोचो कि आप आज से बेहतर कैसे हो सकते हो। कि आपका पूरा 2 दिन का कोर्स समझ लें, लेकिन नहीं करते। 98% लोग एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते लर्निंग पे, वो डिटेल नहीं देते कि यार ये भी मेरे बस में है। आई एम गिविंग यू दिस असाइनमेंट नाउ, आई एम गिविंग यू दिस असाइनमेंट कि ये जितनी टर्म्स यूज हुई हैं, मैं हर टर्म पे आपसे लेक्चर दिलवाऊंगा कि मुझे बताएं कि जीपीटी और बर्ड में क्या फर्क है। पहला, बताएं एलएलएम्स क्या होते हैं, ए इंजीनियर क्या करता है, पाइथन क्यों, व्हाई नॉट एनी अदर लैंग्वेज, पाइटार्च क्या करता है, लोग क्यों यूज करते हैं, टेंसर फ्लो क्या होता है, लोग क्यों यूज करते हैं, मॉडल डेवलपमेंट क्या है, फाइन ट्यूनिंग क्या है, डिप्लॉयमेंट क्या है। और एक ही कंडीशन है, यू विल नॉट टॉक टू एनी पर्सन ऑन द फ्लोर, और आप मुझसे भी नहीं पूछेंगे, एंड यू स्टिल कैन डू इट। ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप किसी गांव में बैठे हैं, आप वहां भी कर सकते हैं। किसी शहर में बैठे हैं, आपके पास कोई हेल्प नहीं है, कोई इरफान मलिक नहीं, आप फिर भी कर सकते हैं। यू कैन डू इट, क्योंकि टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व भी नहीं है। सो इन द इवनिंग we will talk about these terms and you guys will deliver the 5 minute 2 minute 3 minute lecture। मुझे आके सिखाएंगे ये क्या होती है। भाड़ में जाए प्रपोजल, एक क्लाइंट चला जाएगा ना, रोज आते हैं, लेकिन जब आप इन पे चैंपियन बन जाएंगे ना, तो अब आपकी और हमारे एआई डिपार्टमेंट की कम्युनिकेशन रजिस्ट हो जाएगी। इसलिए कल मैंने आपको रोका था कि हर जॉब पोस्ट से पहले मुझे एक्सप्लेन करके दो। अभी आपको किसी हद तक याद करना पड़ा। मैंने आपसे 3 दफा कहा कि जॉब पोस्ट को दोबारा पढ़ो, हर दफा आपने डिफरेंट गए, राइट। आई वाज चेकिंग द कॉन्सेप्ट कि क्या ये यहां से आ रहा है या ये बस रटा लगाया हुआ था कि क्या लिखा था उसने। हाँ तो यहीं कब, से ना। हाँ नहीं यही चला था, लेकिन वो किस स्टोरेज से आ रहा था वो मुझे पता है। क्रिएट जनरेट नहीं हो रहा था, वो रिट्रीव हो रहा था। ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करो। दिस इज असाइनमेंट फॉर टुडे, ताकि कल आपको पता हो। और वहीं जब आप क्लाइंट के नाम अवेलेबल हो, वी कैन गेट ऑन अ कॉल राइट नाउ, यू डोंट नीड एनी पर्सन। ठीक है। बर्ड वाले को जीपीटी का बोल दो, जीपीटी वाले को बर्ड के बारे में एजुकेट कर दो, हो गया। स्टे अहेड। सो आई एम गोना आस्क क्वेश्चन, और मैं वो सवाल पूछूंगा जिसका ताल्लुक टेक्निकलिटीज से नहीं है आप लोगों से। और मैं आप लोगों का टेस्ट नहीं ले सकता जो कैमरे पे है, खुदा के लिए अपना टेस्ट खुद ले लो। जीपीटी को ये सारी चीजें उठा के पेस्ट करो और उसे कहो कि इन सारी चीजों के लिए एक क्वेश्चन बनाओ जिसमें टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व ना हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना के मुझे दो। सिर्फ सवाल लो उससे, फिर अपना टेस्ट लो, उन सवालों के जवाब लिखो, फिर जीपीटी को कमांड दो कि इन सारे सवालों के जवाब दे मुझे, और मैच करो कि आप कितना बेहतर हुए हो। अगर आप इतनी एफर्ट खुद पे नहीं कर सकते तो आप डिजिटल मजदूर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप हैं मैं हूं, कोई भी है, अगर हम अपने आप को बेहतर नहीं करें तो हम डिजिटल मजदूर हैं। क्योंकि आज के दौर में रोबोट्स भी खुद को बेहतर कर रहे हैं जनरेटिव एआई के थ्रू, और हम इंसान हैं जो हम एक ही काम बिना डिटेल किए। इसलिए मैं कहता हूं अगर जिंदगी में कामयाब होना, हार्ड वर्क विल नॉट टेक यू एनीवेयर। फोकस, अटेंशन टू डिटेल, ये है अटेंशन टू डिटेल। कंसिस्टेंसी, यही काम अगर आपने 1 महीना कर लिया ना, 1 महीने बाद आपको मेरी क्या कंपनी की जरूरत नहीं है। 1 महीना सिर्फ कह रहा हूं, 1 महीना, लेकिन उसमें क्या मिस होगा, कंसिस्टेंसी, फोकस मिस होगा, अटेंशन टू डिटेल मिस होगा। अल्लाह के बंदा रोज आके मेहनत तो करते ही हो, कई सालों से कर रहे हो और कई साल करते रहोगे, और वही काम मेहनत में करते हैं। 3 चीजें गायब कर दो, मेहनत आपको कभी ऊपर नहीं ले जाएगी, बस जीने का तरीका दे देगी। ये 3 चीजें जो फोकस, कंसिस्टेंसी, अटेंशन टू डिटेल ऐड कर लो और उसके बाद मेहनत करो, आपका ग्राफ जिंदगी में यूं जाएगा, ये तय है। सो इन द मॉर्निंग 6 PM वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, यू हैव गॉट इनफ टाइम। और इस दौरान आप जॉब पोस्ट नहीं भेज पाओगे, टेक्निकली कंपनी का लॉस है, बट इट इज ओके। मुझे शाम तक इसके ऊपर आप सारे प्रिपरेशन करके दें। कोई एक दूसरे से नहीं पूछेगा, किसी डेवलपर के बाद नहीं जाएगा। आई वांट कि आप अपने रिसर्च स्किल्स को भी इंप्रूव करें, खुद रिसर्च करें, जीपीटी से पूछें, और जवाब कमाल देने हैं मुझे। ठीक है। और डॉक्टर शिराज और मैं बैठ के आप लोगों से पूछेंगे, नॉन टेक्निकल। वी गुड।